हेलो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज हम करेंगे सिटीज़नशिप के बारे में डिस्कस। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोविज़न ऑफ सिटीज़नशिप गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है वो सिटीज़नशिप के प्रोविज़न यानी कि सिटीज़नशिप की जो बात कही गई है वो संविधान के दूसरे भाग में कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आर्टिकल ऑफ सिटीज़नशिप। नागरिकता के अनुच्छेद हैं ए ऑप्शन 5 से 11, बी ऑप्शन 6 से 12, सी ऑप्शन 6 से 10 या डी ऑप्शन 5 से 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5 से 11। 5 से 11 में जो आपके अनुच्छेद हैं, जितने भी आपके आर्टिकल हैं 5 से लेकर 11 तक, उनमें जो है वो सिटीज़नशिप के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिटीज़नशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड फ्रॉम। भारतीय संविधान में नागरिकता प्रेरित है ए फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्रॉम यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या डी फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, तो सेम चीज़ है, उसका भी आंसर आ जाएगा आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू हाउ मैनी मेथड्स। नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ए ऑप्शन 3 मेथड्स, बी ऑप्शन 5 मेथड्स, सी ऑप्शन 6 मेथड्स या डी ऑप्शन 8 मेथड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 मेथड्स। 5 मेथड से जो है हम सिटीजनशिप को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिस्क्राइब हाउ मैनी वेज ऑफ लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता खोने के कितने तरीके बताए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 2 वेज, 3 वेज, 5 वेज या फिर 6 वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3 वेज। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो सिटीज़नशिप एक्ट है वो 1955 में आया था। इसमें हमें 5 मेथड बताए गए थे जिससे हम सिटीज़नशिप को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी को सिटीज़नशिप जो है वो लॉस होती है तो उसके 3 मेथड बताए गए थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन से 5 मेथड हैं जिनसे हम सिटीज़नशिप प्राप्त कर सकते हैं, और वो कौन से 3 मेथड हैं जिससे हमारी सिटीज़नशिप लॉस हो जाती है। और याद रखिएगा कि ये सिटीज़नशिप एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटीज़नशिप एक्ट कब आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट ऑफ सिटीजनशिप रेगुलेट बाई। नागरिकता के अधिकारों का नियमन किया जाता है ए राज्यसभा द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी संघ सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा या फिर डी संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो नागरिकता के अधिकारों का, जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है, उनको रेगुलेट करता है। मतलब जो भी आपके सिटीजनशिप के रिलेटेड प्रोविज़न होंगे, उनके बारे में जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे तो वो पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन का उल्लेख है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 8 में, आर्टिकल 9 में, आर्टिकल 10 में या फिर आर्टिकल 11 में। तो ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमिसाइल बेस्ड सिटीजनशिप डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल। अधिवास के आधार पर नागरिकता का उल्लेख है ए आर्टिकल 5, बी आर्टिकल 6, सी आर्टिकल 7 या फिर डी आर्टिकल 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आर्टिकल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 या फिर आर्टिकल 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इफ़ अ पर्सन विश टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ही हैज़ टू लिव विद इन इंडियन टेरिटरी एट लीस्ट फॉर हाउ मैनी ईयर्स? यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम भारतीय क्षेत्र में कितने साल तक रहना होगा? ए 5 ईयर्स, बी 7 ईयर्स, सी 9 ईयर्स या डी 10 ईयर्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कलेक्टिवली सिटीजनशिप गिवन बाय विच मेथड? सामूहिक रूप से नागरिकता किस पद्धति से दी जाती है? ए बाय बर्थ, बी बाय डिसेंट, सी बाय नेचुरलाइजेशन या डी बाय इनकॉर्पोरेशन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाय इनकॉर्पोरेशन। और इसका मतलब क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठी सिटीजनशिप कब दी जाती है? मान लो कि कल को हमारी इंडिया और पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी और हमने पाकिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया। अब पाकिस्तान की जितनी भी स्टेट्स हैं वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो कल को इंडिया का पार्ट बन गया, तो जो बलूचिस्तान के लोग होंगे उन सबको इकट्ठी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो वो कौन से मेथड से होगी? बाई इनकॉर्पोरेशन।